नमस्कार। कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से एवं पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन की स्मृति में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के द्वितीय दिवस पर आप सभी बुद्धिजनों का हृदय से अभिनंदन है। ज्ञानवर्धन व विचार मंथन की इस 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आज द्वितीय दिवस है। हमारे ज्ञानवर्धन की यात्रा को गति प्रदान करने के लिए हमारे मध्य प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत सामाजिक अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जी। आपका हम हृदय से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं संस्कृतविद संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन के आचार्य माननीय डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। परंपराओं का निर्वहन करते हुए एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला के द्वितीय दिवस पर अब द्वीप प्रज्वलन का समय आ गया है। तो आइए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन और कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ को सूतमाला अर्पित कर आस्था, विश्वास व सद्भाव के दीप को प्रज्वलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्भावना का दीप इसी तरह पूरे देश में प्रकाशित रहे, यही हमारी कामना है। इसी श्रृंखला में हमारी संस्था की शिक्षिकाओं को देशभक्ति गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, उन्हें ऊपर उठाए हम। जगत को प्यार देवे हम, उन्हें ऊपर उठाए हम। जगत को प्यार देवे हम। सदा जो आर्त व्याकुल है, उन्हें सब ही सताते हैं। सदा जो आर्त व्याकुल है, उन्हें सब ही सताते हैं। उन्हें जाकर हंसाए हम। जगत को प्यार देवे हम, उन्हें जाकर हंसाए हम। जगत को प्यार देवे हम। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत को प्यार देवे हम। जगत को प्यार देवे हम। सुमधुर और भावपूर्ण सद्भावना से ओतप्रोत इस प्रस्तुति के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब समय है विचारों की पावन गंगा में सराबोर होने का। हर्ष और गौरव का विषय है कि आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत सामाजिक अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जी। आपने अपने करियर में 20 बड़े शोध परियोजनाएं पूरी की और
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 100 से अधिक लेख प्रकाशित किए हैं। भारत और विदेशों में सामाजिक विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। एनजीओ और सामाजिक परिवर्तन तथा गुजरात में पंचायती राज के सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों के सशक्तिकरण पर आपने पुस्तकें लिखी हैं। आपने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और भारत के विश्वविद्यालय में अनुसंधान सलाहकार समिति और अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। हमारा सौभाग्य है कि सद्भावना व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता के रूप में आज आप उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी और सर्वधर्म सद्भाव इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण उद्गारों से हमें अनुग्रहित करें। महात्मा गांधी और सर्वधर्म समभाव। आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्री सदानंद त्रिपाठी जी, सद्भावना व्याख्यानमाला के आयोजक गिरीश पंड्या जी, और सब मेरे प्यारे श्रद्धेय श्रोताजन जो सभागृह में उपस्थित है, और ऑनलाइन उपस्थित दर्शकगण और दस्तक रेडियो पर सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी जी और सर्वधर्म समभाव के विचारों को रखने से पहले मैं आपको सबको यह बताना उचित समझता हूं कि गांधी जी जैसे महान विभूति के विचारों के बारे में बोलने के मैं अपने आप को लायक समझता नहीं हूं, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे मेधावी पुरुष थे जिन्होंने जीवन भर सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, प्रेम, करुणा के तत्वों की निरंतर खोज की और ये आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन का एक भाग बनाया। मेरा मानना है कि जगत में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जैसा सोचा ऐसा ही जीवन जिया, इसीलिए उनके विचारों के बारे में बोलने पर बहुत सोचना पड़ता है। गांधी जी हर बार एक चीज उनके विचारों में मानने वाले को कहते थे कि कथनी और कथनी में कदापि अंतर न होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जीवन में उतारने के लिए बहुत कठिन है। फिर भी गांधी जी के विचारों की बात करना मुझे आनंद आता है, क्योंकि गांधी का मैं फैन हूं और उनके विचारों पे मैं आफरीन हूं। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। दिल की सोच जब गहरी हो जाए तो वे खुद आपका जीवन बन जाती है। इसीलिए जो विचारों, आदर्शों आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में निरंतर सोचना आवश्यक होता है। इसीलिए गांधी के विचारों, आदर्शों की गोष्ठी के माध्यम से बारी बारी से सोचने और ऊपर चिंतन करना निजी तौर पे मुझे लाभदायी लगता है। इसीलिए मैं अपने आप से बात करने आया हूँ। गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव के बारे में अपनी सोच उनके आश्रम में रहने वाले आश्रम वासियों को लिखित प्रवचन नोंद 1930 में भेजी थी। वो पुणे की अरवड़ा जेल में थे। आश्रम वासियों में चेतन बढ़ाने के लिए गांधी जी अरवड़ा जेल से हर मंगलवार की सुबह एक प्रवचन नोंद लिखकर आश्रमवासी को भेजते थे। वही प्रवचन की नोंद में गांधी जी ने एकादश व्रत की बात बताई थी। काका साहेब कालेलकर ने प्रवचन नोंद में बताए गए एकादश व्रत को पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया और उनका नाम मंगल प्रभात दिया, क्योंकि वे प्रवचन मंगलवार की सुबह को दिया गया था। मैं एकादश व्रत का विनोबा जी ने एक श्लोक बनाया जो गांधी के आश्रम की प्रार्थना में नित्य गाया जाता था। एकादश व्रत के श्लोक आज भी नई तालीम के आधारित चलने वाली आश्रमशाला के छात्रों द्वारा आज भी गाया जाता है। ये श्लोक का पठन करने में अपनी बात का आरंभ करना चाहता हूँ। अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जना, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, नियमव्रत निष्ठा से ये एकादश व्रत सेव्य है। ये एकादश व्रतों में सर्वधर्म समभाव व्रत का महिमा समझना आज के सांप्रत परिस्थिति में सबके लिए महत्व का है। गांधी जी और विनोबा ने सर्वधर्म समभाव को लेकर जो दार्शनिक चिंतन हमारे सामने रखा है, उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। एकादश व्रतों का विवरण में गांधी जी ने मंगल प्रभात पुस्तिका में सर्वधर्म समभाव पर ही 2 लेख लिखे हैं। गांधी जी के लिए यह व्रत बहुत अहम था। सर्वधर्म समभाव और गांधी जी का कौटुंबिक जीवन। महात्मा गांधी को सर्वधर्म समभाव का तत्वज्ञान अपने कौटुंबिक संस्कारों से मिला था।
के संस्कारों की बात करना पहले जरूरी है। गांधी जी के धर्म दर्शन में भारत के प्राचीन धर्म दर्शन की परंपरा की असर प्रमुख रूप से हुई है, लेकिन स्वराज सर्जन की तीव्र भूख के कारण गांधी ने भारतीय धर्म दर्शन के अलावा ईसाई धर्म दर्शन, इस्लाम धर्म दर्शन, बौद्ध जैन धर्म दर्शन, सिख धर्म दर्शन, जरसोस्ती धर्म दर्शन और अर्वाचीन युग के धर्म प्रवाहों के बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त की है। गांधी जी का जन्म वैष्णव संप्रदाय में श्रद्धा रखने वाले कुटुंब में हुआ था। उनके माता पिता वैष्णव संप्रदाय के अनन्य भक्त थे, इसीलिए गांधी को बचपन से ही वैष्णव संप्रदाय के संस्कारों विरासत में मिले थे। उसके अलावा गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी यानी कबा गांधी जब बीमार पड़े थे तो गांधी जी उनके अनन्य सेवा में उनके पास ही रहते थे। कबा गांधी की बीमारी के समय में हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदाय के संतों महात्माओं, जैन साधु साध्वियों, मुस्लिम मौलवी और मौलाना आते थे और उनको धर्म का उपदेश सुनाते थे। गांधी जी को छोटी उम्र में ये सब धर्म का उपदेश सुनने मिला था। कबा गांधी ये सब धर्मों के उपदेशों के साथ लंबी लंबी चर्चा करते थे। बालक मोहन सब चर्चाओं को बहुत अहोभाव और कुतूहलवश होकर सुनते थे और उनके आदर्शों के बारे में सोचते थे। दूसरी ओर गांधी जी की माता पुतलीबाई के द्वारा हर दिन गाए जाने वाले मध्यकालीन संतों के भजनों सुनते रहते थे। भक्त कवि नरसिंह मेहता के भजन का जादू गांधी जी पर अधिक रहा। नरसिंह मेहता का भजन वैष्णवजन तो तेने रे कहिए भजन गांधी जी का प्रिय भजन था और ये भजन उन्होंने अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया था। नरसिंह मेहता 14वीं-15वीं शताब्दी में अंत्यजन यानी कि हरिजन के घर में जाकर भजन कीर्तन करते थे और वो गाते थे कि पक्षा पक्षी त्या नहीं परमेश्वर, समदृष्टि ने सर्व समान। नरसिंह मेहता का जीवन की गांधी जी पर बहुत प्रेरणा मिली थी। गांधी जी की माता पुतलीबाई एक आडंबर रहित सीधी सादी सौम्य सरल महिला थी। पुतलीबाई अनन्य भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करती थी और अक्सर व्रत और उपवास करती थी। कठोर व्रत की शिक्षा गांधी को उनकी माता से मिली थी। धार्मिक सहिष्णुता का पाठ भी गांधी को उनकी माता से मिला था। वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों के अलावा पुतलीबाई राम और शिव के मंदिरों में भी जाती थी। माता पुतलीबाई गांधी जी के पोरबंदर के अपने घर के नजदीक प्रणामी संप्रदाय के मंदिर में भी अनन्य भक्ति के साथ जाती थी। गांधी जी गौरव के साथ कहते थे कि मेरी माता प्रणमी संप्रदाय की थी। प्रणामी संप्रदाय सर्वधर्म संभाव में मानने वाला संप्रदाय था। कुल मिलाकर गांधी जी को अपने माता पिता के पास से धार्मिक संस्कारों में सत्य की झंखना, सेवा वृत्ति और श्रमदृष्टि के विशिष्ट गुण मिले थे। ये गुणों से ही आगे जाके उन्होंने सर्वधर्म संभाव का दर्शन को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक दर्शन बनाया। विभिन्न धर्मों के दर्शनों में सर्वधर्म संभाव के दर्शन। हिंदू धर्म के अलावा गांधी जी ने विभिन्न धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने लिखा है कि जब वे हिंदू धर्म के सिवा अन्य धर्मों का अध्ययन करते थे तभी उनको वो धर्म की बुराइयां नहीं दिखती थी, लेकिन वो धर्मों की अच्छाइयां दिखती थी। गांधी जी का मानना था कि ये सब धर्मों का अध्ययन करके मुझे जो दर्शन प्राप्त हुआ वो दर्शन समत्व का था, समन्वय का था, प्रेम, करुणा और अहिंसा का था। जैन धर्म का अनेकांतवाद और अहिंसा का सिद्धांत से गांधी जी को एक अलग दृष्टि मिली। अनेकांतवाद के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए गांधी जी ये नतीजे पे पहुंचे कि सत्य संपूर्ण एक नहीं हो सकता। सत्य के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं, इसीलिए सत्य को अनेक दृष्टियों से समझा जा सकता है। हर एक धर्म का अपना अपना सच है, हर एक धर्म का अपना अपना सत्य है। ये सब सत्य को आदर करना चाहिए और सिर्फ मेरा ही धर्म सत्य है और सही है ये भ्रम में रहना ना चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो मेरा ही सत्य सत्य और बाकी के लोगों का सत्य असत्य, ये ममत से ही हिंसा की शुरुआत होती है। जैन धर्म से गांधी जी ने सत्य की खोज और अहिंसा ही परमो धर्म वाला तत्वज्ञान की प्रेरणा मिली। गांधी जी जैन धर्म का अनेकांतवाद सिद्धांत के बारे में गांधी जी लिखते हैं कि अनेकांतवाद मुझे प्रिय है। ये सिद्धांत से प्रेरणा लेके
मैं मुसलमानों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टि से, ख्रिस्ती की परीक्षा उनकी दृष्टि से करने की सीख मिली। मेरे विचार को जब कोई गलत बताते थे तो शुरू शुरू में मैं क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब मैं उनकी दृष्टि से देखने लगा हूँ, इसीलिए उनके साथ मैं प्रेम कर सकता हूँ। बौद्ध धर्म से करुणा, प्रेम, अवेर और मैत्री जैसे सिद्धांतों को गांधी जी ने अपनाया। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है कि क्रोध पर शांति से, दुर्जन पर सदाचार से, कृपण पर दान से तथा झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता आत्मदीपो भव। आपको विवेक बुद्धि से अगर आपको सही लगता है वही आपको स्वीकार करना चाहिए। ये बात गांधी जी को बहुत प्रिय लगती थी। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत में ईश्वर का एकत्व और मनुष्य के बीच भातृत्व की बात से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। विनोबा जी ने इस्लाम का मतलब ईश्वर, सरलता और शांति, यही बात गीता में भी कही गई है। ख्रिस्ती धर्म से गांधी जी को सेवा वृत्ति मिली और गांधी जी ने एक सूत्र दिया, जन सेवा एज प्रभु सेवा। विनोबा जी ने ख्रिस्ती धर्म को लेकर और ख्रिस्ती धर्म की सेवा वृत्ति को लेकर जो बात कही वो बात हम सबको समझनी चाहिए। विनोबा जी ने कहा कि दुखितों की सेवा का ईश्वर उपासना के तौर पर अपने शब्दों से और कृति से विश्व को संदेश देने वाला ईसा मसीह से बढ़कर कोई नहीं। इसके पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी प्रेरणा उससे भी अधिक गहरे रूप में भारत को दी थी। करुणा की प्रेरणा जिसकी लपेट में मानव के साथ अन्य प्राणी को भी स्थान मिला था, निसंदेह यह प्रेरणा बहुत गहरी थी, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष मानव सेवा का नाम आजकल देते हैं, उस कल्पना का विशेष रूप से व्यापक रूप से आविर्भाव ईसा मसीह के शिक्षण से ही होता है। ऐसे गांधी जी को अलग अलग धर्मों में से समत्व, समन्वयीकरण, सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा, शांति, सेवा जैसे सिद्धांतों मिले। सब धर्मों में एक ही बात कही है, इसलिए सब धर्मों के प्रति आदर भाव रखना, मम भाव रखना ही सर्वधर्म संभाव की पहचान है। विनोबा जी ने सर्वधर्म संभाव को तात्विक रूप में व्याख्यायित करते हुए कहा कि कोई भी धर्म का दूसरे धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सब धर्मों का कोई विरोध है तो वे अधर्म के सामने हैं। इसीलिए सब धर्मों को मिलके अधर्म का विरोध करना चाहिए। विनोबा जी सर्वधर्म संभाव में 4 चीजों को महत्व बताते हुए कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव में सबसे पहले सर्वधर्म निष्ठा होना जरूरी है, स्वधर्म निष्ठा होना जरूरी है। मीन्स अपने धर्म में अपनी निष्ठा बरकरार होनी चाहिए कि मेरा धर्म जो है, मेरा धर्म अच्छा ही है और मेरा धर्म में जो सत्य का रूप है, सत्य का अंश है, उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम बात विनोबा जी ने कही वो सर्वधर्म संभाव में सबसे पहले स्वधर्म निष्ठा होना जरूरी है। दूसरी चीज अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव। ये बात सर्वधर्म संभाव की तात्विक जो धरोहर है, वो तात्विक धरोहर में सबसे अहम बात जो है वो है सर्वधर्म के प्रति आदर भाव की भावना अगर हम रखते हैं तो एक भावात्मक एकता की बात हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज सर्वधर्म सुधारना, यानी कि हर एक धर्म में कोई ना कोई खामियां है। जो धर्म के 2 पहलू होते हैं, एक आंतरिक पहलू और बाह्य पहलू। तो आंतरिक पहलू में एक गूढ़ सत्य का अंश होता है, जो बाह्य पहलू में क्रियाकांड, पूजा, यज्ञ आदि चीजें होती है, जो कालक्रम से वो बाह्य जो धर्म का स्वरूप है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए मानवता के मद्देनजर रखते हुए। तो इसीलिए हर एक धर्म में वो जो धर्म की सुधारना है, धर्म के अंदर की सुधारना को विनोबा जी और गांधी जी ने काफी अहम महत्व दिया है। और चौथी जो बात 3 चीजों से निकलती है वो अधर्म का विरोध करना। तो अधर्म का विरोध बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब धर्मों परमेश्वर के 5 पहुंचने का रास्ता है। इसलिए हर एक धर्म के प्रति पूज्य भाव होना आवश्यक है। दूसरे धर्मों का अध्ययन करने का हमारा हृदय विशाल हो बनता है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा समन्वय, सहिष्णुता
आध्यात्मिकता और शांति प्रियता की बुनियाद खड़ी हुई है और यही तो सर्वभाव संभाव है। सर्वधर्म संभाव की दार्शनिक चर्चा करते हुए विनोबा जी कहते हैं कि हर एक धर्म अपने अपने गुण अनुभूति के अनुभव से भिन्न भिन्न धर्म बने हैं। ये सभी धर्म सत्य के अंश है। जब मैं कहता हूं कि मैं एक धर्म का ही हूं, तब मैं सत्य के साथ असत्य भी ग्रहण करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं एक ही धर्म का हूं, तब मैं सत्य के साथ असत्य भी ग्रहण करता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं कोई धर्म का नहीं हूं, तो मैं सभी धर्म के रहने वाला सत्य का अंश को छोड़ देता हूं। इसीलिए हमारी सबकी चार भूमिका हो सकती है। पहली भूमिका, मैं हिंदू हूं लेकिन मुसलमान नहीं हूं। मैं मुसलमान हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। मैं हिंदू भी नहीं हूं और मुसलमान भी नहीं हूं। लेकिन चौथी जो भूमिका है, मैं हिंदू भी हूं और मुसलमान भी हूं। हमारी सबकी भूमिका ये चौथी भूमिका होनी चाहिए, यानी कि हम सब हर एक धर्म के होने चाहिए। ये विनोबा जी और गांधी जी मानते थे। विनोबा जी ने सर्वधर्म का नाम लेते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना बनाई जो जग मशहूर हुई है। वो प्रार्थना है, ओम तत्सत श्री नारायण तो पुरुषोत्तम तो गुरु तो। ये प्रार्थना में सब धर्म के जो पूजनीय अवतार है उनके बारे में कहा गया है और वो प्रार्थना हर एक आश्रमशाला और सरकारी स्कूलों में गाई जाती थी। पिछले कुछ समय से ये प्रार्थना अभी कम जगह गाई जा रही है। ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात हम सबको सोचनी चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। वेद में पृथ्वी का वर्णन है कि नाना धर्मणा पृथ्वी विवाच समा। पृथ्वी अनेक धर्मों और अनेक भाषाएं से संपन्न माता है। वेद में यह भी कहा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, लेकिन उनकी उपासना करने वाले उनके अनेक नाम से वर्णन करते हैं। भारत की भूमि समन्वय की भूमि है। यहाँ हर हमें अनेक विचारधाराओं का समन्वय होता है। हमें यह समझना है कि समन्वय की आवश्यकता हमें पहले से ज्यादा जरूरी है। धर्मों के बारे में भी यही बात लागू होती है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थिति में मनुष्य की जरूरियात के अनुसार भिन्न भिन्न धर्मों का निर्माण हुआ। हर एक धर्म की उपासना पद्धति अलग अलग रही। ये विविधता में कुछ गलती नहीं है। हमें यह विविधता को बरकरार रखते हुए सभी धर्मों में एकता बनी रहे उसे देखना है और सब धर्मों में समन्वय बनाने के रखना है। ये भिन्न भिन्न धर्मों के बीच संघर्ष नहीं हो सकता। ये सीधी सभी धर्म मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के विविध रास्ते हैं, उनका समन्वय ही करना होगा। हमें सभी धर्मों के पीछे का मूलभूत विचार ग्रहण करना है। हर एक धर्म के बीच समभाव नहीं ममभाव का अनुभव करना है। अंत में धर्म शब्द संस्कृत ध्रुव पर से आया है। इसका अर्थ होता है धारण करना, जोड़ना। मनुष्य के एक दूसरे से अलग कर रहे वो धर्म नहीं है। मनुष्य को एक दूसरे से साथ जो जोड़े वही धर्म है। कबीर ने बहुत बड़ी बात कही है, जो घर प्रेम ना संचरे सो घर जान मसान, जैसे बाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जिसके हृदय में प्रेम नहीं स्मशान जैसा है। तो ये जो बात धर्म की जो बात हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, वो सर्वधर्म संभाव में सब धर्मों का आदर, सब धर्मों का समन्वय, सब धर्मों के प्रति पूज्य भाव, यही एक हमारी बड़ी भारतीय संस्कृति की विरासत है। वो विरासत को हमें बरकरार रखना चाहिए, वही हमारा कर्तव्य है। और आज के जमाने में कोई भी धर्म की जो कट्टरता है, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, ख्रीस, ईसाई, कोई भी धर्म की जो कट्टरता है, वो कट्टरता में, वो धर्मांधता में एक भय का महिमा मंडन किया जा रहा है और भय से कायरता पैदा होती है और ये कायरता क्रूरता की जननी है। तो हमें ये जो कट्टरता जो है, धर्मांधता हो, तो धर्मांधता के प्रति हमेरा सब न्योछावर करना है और हमें ये देखना है कि हम कैसे ये सब में से एक नया सर्वधर्म संभाव के प्रति हम आगे बढ़े। गांधी जी, विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस की बातों से भी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो भाषण किया उसमें सर्वधर्म संभाव के सिद्धांतों की नींव डाली थी।
विवेकानंद ने कहा था, मुझे गौरव है कि हिंदू धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता के पाठ सिखाए। हम लोग मात्र विश्व सर्वधर्म संभव में मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि सब धर्म सत्य के रूप है। गांधी जी के सर्वधर्म संभव के प्रयोगों अपने आश्रम में बहुत बेखबू से किया और इसीलिए जब आश्रम भजनावली उन्होंने बनाई तो आश्रम भजनावली में सर्वधर्मों के भजन में समावित किया और वो भजनावली से एक सर्वधर्म संभव का वातावरण खड़ा किया जाता है। तो धर्मों के बीच एक भावात्मक एकता बढ़ती है। विनोबा जी ने एक किताब लिखी है और किताब में विनोबा ने उसकी किताब का टाइटल दिया है, गर्व से मैं कहूँ मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ख्रिस्ती हूँ, बौद्ध हूँ, सिख हूँ, जैन हूँ। एक किताब में विनोबा जी ने एक तात्विक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि धर्म का 5 अंग होते हैं और जो रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग धर्मों की साधना करते हुए उन्होंने एक धर्मों में सभी धर्मों में एक रूपता पाई और उसकी साक्षात अनुभूति की और वो जो अपना धर्म निष्ठापूर्वक आचरण करता है उसमें दूसरे के धर्म के प्रति आदर रहता है। जैसे मन में परधर्म के विषय जो जिसके मन में दूसरे धर्म के प्रति अनादर होता है वो अपने खुद के धर्म का निष्ठापूर्वक आचरण नहीं करता है, वह उनका मानना था। तो मूल में धर्म मतलब क्या है? तो विनोबा जी आगे लिखते हैं कि धर्म के सबसे पहला अंग श्रुति का अंग है, मीन्स अनुभूति का अंग है, परमात्मा का दर्शन का अंग है। जो दिल और दिमाग परमात्मा के तरफ जाते हैं उसमें कोई अलग परमात्मा की अनुभूति होती है और वो परमात्मा की अनुभूति मामूली चीज नहीं है। वो जो परमात्मा का दर्शन है वो दर्शन में एक मानस में हर एक जीवन की हर एक क्षण का एक अनुभूति मिलती है और वो अनुभूति से आप दूसरे धर्मों की आदर को भी अनुभूति करते हैं। एक बहुत बड़ी बात कही गई है। और अनुभूति का जो दूसरा प्रकार जो है, अनुभूति का जो दूसरा जो अनुभव जो है वो अनुभव है परमात्मा को एक रूप में देखना। और जो तीसरी जो बात हमारे सामने खड़ी होती है वो खड़ी होती है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है और इसीलिए हिंदू, ईसाई, ख्रिस्त सब जगह में परमात्मा की अनुभूति एक ही तरह की होती है। और इसीलिए सभी धर्मों को जो अहम जो सिद्धांत है वो अहम सिद्धांत सभी धर्मों का मानवता का सिद्धांत है, करुणा का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है और एक दूसरे को मदद करने का जो सिद्धांत है। और इसी वजह से हम काफ़ी बार जो गांधी जी ने एक बड़ी बात जो कही थी कि जन सेवा, गांधी जी ने क्रिश्चियनिटी में सबसे अहम जो बात गांधी जी ने ख्रिस्ती समुदाय को लेके जो बात ख्रिस्ती धर्म से लेके बताई थी कि उन्होंने जो बात कही कि भाई ख्रिस्ती धर्म में जन सेवा इज प्रभु सेवा की जो बात गांधी ने कही थी, वो जो जन सेवा की प्रभु सेवा की जो बात है इसमें मानवता निहित है, इसमें करुणा निहित है, इसमें अहिंसा निहित है। तो गांधी ने कुल मिला के एक सर्वधर्म संभाव की जो एक नींव डाली, वो नींव में एक हर एक धर्म के प्रति आदर और हर एक धर्म के प्रति पूज्य भाव की बात रखी थी। ये जो हम आज सेक्युलरिज्म की बात करते रहते थे तो सेक्युलरिज्म में कहते हैं कि भाई धर्म रहित राज्य, लेकिन गांधी और विनोबा का ये मानना था कि धर्म तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन धर्म निरपेक्ष यानी कि राज्य में धर्म का कोई दखलगिरी नहीं होगी, लेकिन हर एक धर्म अपने लिए सत्य का अंश है। इसलिए हर एक धर्म को आदर करते हुए हमको हर एक धर्म की अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए और यही हमारे कर्तव्य है। और जहाँ जहाँ अधर्म है वो अधर्म का विरोध करना चाहिए कि जो धर्म में बदियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो बुराइयों के सामने हमें सामने खुल के आगे लड़ना चाहिए और हर एक धर्म का जो सत्य का अंश है, जो अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातों को हमको महिमा मंडन करना चाहिए और तभी हम जाके एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा से हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के विश्व में जिस तरह से धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे हैं
वो धर्म के नाम के युद्ध की जो सबसे बड़ी जो बात है वही है कि मेरा धर्म ही सत्य है और बाकी के धर्म असत्य है। वही एक जो सोच है, वो सोच को हमको खारिज करना है, वो सोच को हमको दूर करना है, क्योंकि वो सोच से ही आदमी आपस में झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं। तो वो सोच के लिए हमको ये प्रतिपादित करना पड़ेगा कि हर एक धर्म में सत्य का अंश होता है और वो सत्य का अंश को हमको उजागर करना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए और फिर हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा एक स्व अनुभव रहा है कि मैं जो गांधी की आश्रमशाला में पढ़ा हूँ और वहाँ जिस तरह से हमारी सुबह की प्रार्थना में सर्वधर्म की प्रार्थना सिखाई जाती थी, वो प्रार्थना की मेरे दिल में इतनी गहरी एक अनुभूति है और इतनी गहरी अंदर दिल में छुपी हुई ये बात है कि मुझे कभी दूसरे धर्म के प्रति कोई अनादर और दूसरे धर्म के प्रति मनुष्य का भाव पैदा नहीं होता है। तो गांधी ने जो आश्रम में ये अलग अलग सर्वधर्म के संभाव की जो बात रखी थी, इसीलिए वहाँ आश्रम में रहने वाले सब एक अपने अपने बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते थे। और वो बंधुत्व की भावना से जुड़े रहने से मुझे लगता है कि मानव की उन्नति है, देश की उन्नति है, दुनिया की उन्नति है। यही विनोबा का मानना था और इसी वजह विनोबा ने कहा जय जगत। गुजरात के लोकनृत्य के प्रमुख कार्यकर्ता विनय महाजन और चारुल भरवाड़ा ने एक बहुत अच्छी बात अपने गीतों में, हर वक्त जब गुजरात के दंगे हुए थे तो वो दंगे के दौरान वो एक गीत जो गाया करते थे, उससे एक अलग अलग धर्मों के समुदाय एक दूसरे के जोड़ते हैं। वो जो गीत थी उसकी पंक्ति में अंत में दोहराना चाहता हूँ। वो कहते हैं, इन लकीरों ने हमको सताया बहुत, इन लकीरों ने हमको लड़ाया बहुत, इन लकीरों ने हमको जलाया बहुत, इन लकीरों ने हमको रुलाया बहुत। आओ लकीरें मिटा दे, आओ लकीरें मिटा दे, ये तो हिंसा से जलती लकीरें, आओ लकीरें मिटा दे। प्यासी सी धरती बचा ले, आओ लकीरें मिटा दे। मासूम सपने सजाए, आओ लकीरें मिटा दे। इस दुनिया को बेहतर बना दे, आओ लकीरें मिटा दे। तो ये लकीरें मिटा के सर्वधर्म संभाव को हमको आगे बढ़ाना है और भारत को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे ले जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आयोजकों और खास करके गिरीश पंड्या जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ऊर्जापूर्ण विचारों के लिए। निश्चित ही हम सभी के हृदय व विचारों में एक नई रोशनी प्रकाशित हुई है। अब कार्यक्रम में समय है अध्यक्ष महोदय के विचारों को जानने का। यह हमारा सौभाग्य है कि कार्यक्रम की गरिमामयी अध्यक्षता कर रहे हैं संस्कृतविद संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन के आचार्य डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी। आप एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविद हैं। आपने संस्कृत, साहित्य और वेदांत पर कई पुस्तकें लिखी हैं और आपके शोध पत्र कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं। संस्कृत व्याकरण के विभिन्न पहलुओं पर शोध, वेदांत और उपनिषदों की व्याख्या, संस्कृत साहित्य की समीक्षा और विश्लेषण आदि कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जब हम अपनी जड़ों से जुड़ी गरिमामयी भाषा संस्कृत को भुलाए जा रहे हैं, तब हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे विद्वानों के ही प्रयासों का असर है कि संस्कृत आज भी भारत की पहचान बन विश्व पटल पर प्रकाशमान है। अध्यक्ष महोदय का यह संक्षिप्त परिचय हमें उनके विचारों को और अधिक जानने को उत्सुक करता है। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया अपने महत्वपूर्ण विचारों के साथ अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। हरि ओम। पावकाना सरस्वती वाजे वीरवादिनीवती जदनं वस्तु धियावशु अवंतिका पुरीशाय निशेष क्लेशनाशिने ज्योतिर्लिंग स्वरूपाय महाकालाय ते नमः, महाकालाय ते नमः। आज ब्रह्मलीन कर्मयोगी श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की सत्प्रेरणा से पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की पावन स्मृति में 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के व्याख्यानदाता आचार्य प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जी, जो वर्तमान में सामाजिक अध्ययन केंद्र वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय पधारे हैं, उनके प्रति जो
व्याख्यान उन्होंने सारगर्भित दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष सदन में समुपस्थित वरिष्ठ जनों के मध्य महात्मा गांधी और सर्वधर्म समभाव विषय पर कुछ कहने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग तत्चित्त होकर श्रवण करेंगे और भगवान महाकाल की कृपा से जो महात्मा गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव पर अपने विचार दिए हैं उन पर अनुशीलन करेंगे। हम परम कृतज्ञ हैं श्री महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने भारतवर्ष में जिन दार्शनिकों की परम पीढ़ी में उन्होंने सर्वधर्म समभाव की एक ज्योति प्रज्वलित की, जिसके अंतर्गत समग्र भारतवर्ष को यह प्रेरणा मिले कि हम धर्माचरण करते हुए भी प्रत्येक जीव, चाहे वो चराचर जगत का हो, हम सबके प्रति समता का भाव रखें, समान दृष्टि रखें और उसे ब्रह्म का एक अंश मान करके उसके साथ सद्व्यवहार करें। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जब प्रवेश किया, उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि हम भारतवर्ष को इन विदेशी आक्रांताओं से कैसे मुक्त करेंगे। इस दृष्टि से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम साबरमती आश्रम में वो प्रयोग शुरू किया। ये शरीर जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहा, उनमें स्वनामधन्य अश्विनी कुमार आश्रम दंडी स्वामी जी, वो बताते थे कि जब बड़े बड़े लोग, भारतवर्ष के धनी मानी लोग, बड़े उद्योगपति, जिसमें जमुना प्रसाद बजाज इत्यादि शामिल थे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जिस समय उपस्थित होते थे साबरमती आश्रम में, गांधी जी का जो सरल जीवन था, यहाँ तक कि एक संस्मरण याद आता है, वो कहते थे कि उनकी जो बकरी थी वो केवल 12 पैसे, उस समय के 12 पैसे में उसका आहार हो जाता था। गांधी जी का बहुत स्वल्प मात्रा में मितव्ययिता के साथ उनका जीवन चलता था। आप सब सुधीजन देखते हैं कि गांधी जी का परिधान, उनका परिवेश किस प्रकार का था। उन्होंने अपने को सबके साथ जोड़ करके इस समत्व भाव की परिकल्पना की। धर्म चाहे वो अभ्युदय हो और चाहे निःश्रेष हो, जैसा कि महर्षि कणाद ने कहा, दोनों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होती है और वह धर्म वेद विहितत्वम कर्मत्वम, जो वेदों में कहा गया है वह धर्म है। और धर्म को एक विशेष संप्रदाय के माध्यम से, संप्रदाय बड़ा ही समुचित शब्द है, जिसके माध्यम से हमें ये परिज्ञान होता है कि कोई वस्तु यदि किसी के पास पहुंचानी है तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, हाथों हाथ अगर वो पहुंचाई जाती है परंपरागत रूप से, तो वह सही समुचित रूप में पहुंचती है। उसी का नाम संप्रदाय है। वर्तमान जो गांधी जी का विचार है सर्वधर्म समभाव का, प्रत्येक धर्म, जिसमें धर्म तो केवल सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, आर्ष ऋषियों का बनाया हुआ धर्म है, जिसको ऋषियों ने वैज्ञानिक धरातल पर उसको पूरी कसौटी के साथ संपस्थित किया है। उस सनातन धर्म की एक विशेष बात है, वह यह कि वह पूरी तरह से
विज्ञान सम्मत है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे सनातन धर्म को प्रत्येक गतिविधि को जो हमारा प्रातःकाल से लेकर के और शयन काल तक की जो दिनचर्या होती है, ऋषियों मुनियों ने बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से प्रत्येक कार्य, चाहे वो हमारे प्रातः उत्थापन से लेकर के शयन काल तक का हो, प्रातःकाल भूमि स्पर्श, भूमि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अथर्ववेद का जो भूमि सूक्त है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह यह कहता है कि मैं पृथ्वी माता का पुत्र हूँ, तो धरती हमारी माता है और हम उसके सभी पुत्र हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी, चराचर जगत का, भूमंडल का, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, किसी भी योनि में जन्म लिया हो, हम अगर महात्मा गांधी की इस सर्वधर्म समभाव की बात करें तो हमें प्रत्येक व्यक्ति यहीं से समत्व का भाव जागृत होता है कि जब हम एक ही विराट पुरुष परमात्मा की संतान हैं तो न कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई बड़ा है न छोटा है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रत्येक प्राणी मात्र को साथ रह करके समभाव के माध्यम से उन्होंने हमें यह मंत्र दिया जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। महात्मा गांधी हमेशा अपने पास विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भगवत गीता रखते थे। भगवत गीता के बारे में यह कहा जाता है कि भगवत गीता वैश्विक ग्रंथ है। वह किसी संप्रदाय, मजहब, रिलीजन इत्यादि का कोई ग्रंथ नहीं, अपितु वह वेदों की वाणी है। वेदों का जो स्वरूप है उसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। ब्रह्मचारी के लिए संहिता का पाठ करना, गृहस्थ के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से यज्ञ आदि कार्य संपन्न करना, आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम में वह व्यक्ति जब जाता है तो ऋषियों के द्वारा बताए गए जो विधि विधान हैं, याज्ञिक विधान हैं, अन्य सदाचार हैं, उनको करके वह अपने को कृतार्थ मानता है। और अंत में संन्यास योग के लिए जो दीक्षित सन्यासी होते हैं उन सन्यासियों के लिए उपनिषदों का विशेष विवेचन किया गया। लगभग 250 से अधिक उपनिषद हैं। प्रत्येक प्रकार के उपनिषद, उनमें आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जीव तत्व, मोक्ष तत्व सब की चर्चा वहाँ पर की गई है। भगवत गीता में गांधी जी सबसे पहले जो उनका सर्वधर्म समभाव है उसमें समत्वम योग उच्यते, योग अर्थात जोड़ने का कार्य, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भूमंडल के किसी भी कोने में निवास करता हो, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के लिए समत्वम योगी उच्यते गीता का यह जो परम वाक्य, बोध वाक्य है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर समता है तो प्रत्येक प्राणी, चाहे वो चर का हो, चाहे अचर का हो, स्थावर का हो या जंगम का हो, सभी सुखी रह सकता है जब समत्व भाव से वह परिपालन करता है। गांधी जी अहिंसा के परम उपासक थे। अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना। हिंसा मन, वचन, कर्म से 3 प्रकार की होती है, मानसिक, वाचिक और कायिक। कायिक का अर्थ है किसी को शरीर से कष्ट पहुंचाना, वाचिक का अर्थ है किसी को वाणी से कष्ट पहुंचाना, और मन से किसी का अनिष्ट करने की चिंता करना, यह हमारी मानसिक हिंसा है। तो इन 3 प्रकार की हिंसाओं से बचना ये महात्मा गांधी का परम कथन था, जिसके लिए भगवत गीता के 5वें अध्याय में अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश देते हुए युद्ध के मैदान में सबसे पहले अहिंसा शब्द को लिया कि अहिंसा परम आवश्यक है, और अगर अहिंसा हमारे जीवन में है तो समता आएगी, क्योंकि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। तुष्टि, प्रसन्नता, संतोष आएगा। हम जिस प्रकार से तपस्या करते हैं तो यही हमारा तप है, वाणी का, शरीर का और मन का तप है। दान, जो उपेक्षित लोग हैं, दीनहीन हैं, उन सबको यदि हम संपन्न हैं तो उन विपन्नों की चिंता करें, उन्हें दान दें। हमको यश फैले हमारा, लेकिन किसी को अपयश से अभिषिक्त न करें। भवन्ति भावा भूतानाम, भूत अर्थात प्राणी, तो प्राणियों के लिए यह अत्यंत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये महत्वपूर्ण हैं। मत्ता एव पृथक विधा, मुझसे जो अलग अपने को मानते हैं वे किसी भी प्रकार से अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। क्यों? भगवत पाद आदि शंकराचार्य 2531 वर्ष पहले, जिन्होंने दक्षिण भारत के केरल के कालडी में, कालडी ग्राम जो पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, उन्होंने भ्रमण करते हुए, ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य यहाँ आए और ओंकारेश्वर में दीक्षा ली। ओंकारेश्वर में दीक्षा लेकर के अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा लेकर के वो काशी गए, और काशी में साक्षात्कार हुआ भगवान शंकर का, विश्वनाथ जी का, और वहाँ जो दोनों के मध्य जो संवाद हुआ उसमें जीव रूप में स्वयं को प्रकट करके वह कहते हैं कि यदि आप जीव रूप में मानते हैं तो आप परमात्मा हैं और मैं आपका अंश अर्थात जीव हूँ। इसके आगे भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा कि समता क्या होती है। समता का अर्थ है समचित्तता। हमारे चित्त में मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये जो चार चतुष्टय कहे जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, मन से भी महत्वपूर्ण है, आगे है चित्त। तो हमें अपने चित्त में कभी भी किसी के प्रति विषमता का भाव नहीं लाना चाहिए। तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने समता शब्द की परिभाषा करते हुए शांकर भाष्य में लिखा, समता समचित्तता अर्थात समान चित्त होना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। चाहे जितने ज्ञान से संपन्न हो ऐसा ब्राह्मण, भले वो चाहे गाय के बारे में सोचे अथवा हाथी के बारे में सोचे, पर भगवान कृष्ण ने कहा भगवत गीता में, सुनि चैव स्वपाके च। सुनि अर्थात कुत्ते में, और स्वपाक, स्वपच अर्थात चांडाल में। जो कुत्ते को मार करके खाते हैं वे चांडाल कहे जाते हैं, और वे चांडाल प्राचीन काल जो नगर की संरचना होती थी उसमें वो उनके लिए पृथक विधान रखा जाता था, वो नगर से बाहर रखे जाते थे। ऐसे सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित अर्थात जो पंडामती है, आत्मविषयणी बुद्धि है, उससे जो युक्त होते हैं, जो बुद्धि आत्मा और परमात्मा का चिंतन करती है, उसको जानने वाले पंडित कहे जाते हैं। वे पंडित बुद्धिमान लोग समदर्शिना न तो समवर्तिना, वे समदर्शी होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं, समान दृष्टि वाले होते हैं। और इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। किस प्रकार से सुख और दुख को समान समझ करके हम लोग अपना जीवन जिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यह अमृतत्व को प्राप्त होता है। उसी को गांधी जी ने सम दुख सुखम धीर, अर्थात हमारे जीवन में धीर का अर्थ होता है धियम रातीति धीरा। धियम अर्थात बुद्धि को, जो हमेशा अपनी बुद्धि को संयमित रखता है, अपने लक्ष्य की ओर
लगा करके रखता है, वह धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहे, क्योंकि न तो ये आगमापाई हैं दोनों, सुख और दुख। कुछ समय के लिए चक्रवर्त परिवर्तनते दुखानि सुखानि च, ये जैसे पहिए का जो वलयाकार जो घेरा रहता है, यदि वो गतिमान है तो धीरे धीरे सुख ऊपर पहुंच जाएगा, और वही दुख जब नीचे की ओर आएगा तो दुख की व्याप्ति होगी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने समत्व भाव की चर्चा की, सब लोगों के लिए कहा कि आप सब संयमित जीवन, सदाचार संपन्न जीवन जीते हुए सुख और दुख में कभी भी विचलित मत हों। ये आगमापाई हैं, थोड़े समय के लिए आने वाले हैं, अधिक समय तक नहीं रहते हैं। अद्वेष्टा, अगर समत्व भाव लाना है तो हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव को छोड़ करके परम प्रेम अनुराग के साथ जीवन जीना चाहिए। मैत्रा, मित्रता के साथ महात्मा गांधी ने हम सबको ये परम उपदेश दिया है कि हम मित्रता के साथ जिए। मित्र ऐसा होता है, आपदगतम न च जहाति ददाति काले, पापान निवारयति योजयते हितायो। सही मित्र तो यह है कि वह हमको पाप से बचाता है और पुण्य के कार्य में संलग्न करता है। पापान निवारयति योजयते हिताय, हित कार्यों में जो विश्व कल्याणकारक हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनके प्रति लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, हमारी जो दुराचार की या जो हम में कुछ कमियां हैं उनको निगूहति, हमारा मित्र उसको छिपाता है। और गुणान प्रकटी करोति, सद्गुणों को बहुत व्यापकता के साथ बढ़ा चढ़ा करके कहता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रविदंति संतः, संत लोगों ने, महापुरुषों ने यही मित्र के सदलक्षण बताए कि हमको किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। निर्ममो, दूसरा उसका उदाहरण है, हमको ममता से रहित होना चाहिए। हमारी वस्तु यह है, इसके लिए हम दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने समत्व भाव की चर्चा करते हुए कहा कि अगर हम में अहमता और ममता का त्याग है, अहंकार है, अहम माने मैं और मम माने मेरा, तो मैं और मेरे का अगर त्याग करते हैं तभी हमारा समत्व भाव दृष्टिगोचर होता है। करुण, हमें करुणा होनी चाहिए, दूसरे का, अभावग्रस्त लोगों का, दीनहीन विपन्न लोगों का रहन सहन, कैसे वो अपने जीवन दिनचर्या को पूरा करते हैं, उसको देख करके हमें करुणा का भाव आना चाहिए, उनके सहयोग का भाव आना चाहिए। सम दुख सुखा क्षमी, एक बहुत सुंदर बात भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, जिसको महात्मा गांधी ने अपने जीवन में धारण किया, वह है क्षमाशीलता। हम लोग लोक व्यवहार में देखते हैं और बहुत लोग उदाहरण देते हैं कि गांधी जी इतने सरल थे कि अगर कोई उनको एक तमाचा मार देता था तो दूसरा गाल उस ओर कर देते थे। ये क्षमा का गुण है। क्षमाशीलता महात्मा गांधी में कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने क्षमाशीलता का जो भगवान श्री कृष्ण का वचन है, हम सब के लिए वो आदर्श रूप में रखा। पातंजल का जो योग दर्शन है उसमें 4 बातें कही जाती हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा। मैत्री अर्थात मित्रता करें, जो सद्गुणी सदाचार संपन्न लोग हैं उन लोगों के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए। और मुदिता, हम जब अपना कोई मित्र सहृदय प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो हमको मुदिता अर्थात प्रेम प्रकट होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। यह नहीं कि कोई व्यक्ति
तरक्की कर रहा है, उन्नति की ओर उन्मुख है वो, और हम उसके ईर्ष्या भाव से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैत्री, मुदिता, फिर इसके बाद महर्षि पतंजलि ने कहा करुणा, दया का भाव। जो दीनहीन विपन्न हैं उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और चौथा जो स्वरूप दिखाया गया हुआ है उपेक्षा का। महात्मा गांधी ने उन लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जो लोग कहीं राष्ट्रद्रोही थे या भारतवर्ष के अपनी मातृभूमि के प्रति अनासक्त थे। उनको कोई जैसा सबका होगा वैसा हमारा होगा, ऐसी भावना वाले जो लोग थे, वे किसी भी प्रकार से मातृभूमि भारतवर्ष को स्वाधीन नहीं देखना चाहते थे। ऐसे लोगों को उपेक्षा दृष्टि से देखा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको अपनी मातृभूमि के लिए एक वचन प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण का, अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। जिस समय लंका विजय कर ली भगवान श्री राम ने, तो लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि राजन लक्ष्मण, यद्यपि ये सोने की लंका है पर मुझे ये उचित नहीं लगती है। क्यों? अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है, मातृभूमि गरीयसी, तो जो हमारी मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी अधिक बढ़ करके है। इसलिए हमें अपने परम धाम जो अयोध्या धाम है, श्री अयोध्या का, हमें वहाँ वापस चलना चाहिए। हमें इस कंचन की, स्वर्ण की बनी हुई नगरी को देख करके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते अति भारी। और उसी का संस्कृत में मातृवर्त प्रदारेषु, पराई स्त्री को देख करके हमें अपनी जननी का भाव आना चाहिए। पर द्रव्येषु लेष्टवत्, अगर कहीं हमें पराया धन दिखाई पड़े तो उसको एक ढेले के समान देखना चाहिए कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छा महात्मा गांधी का जीवन, सर्वधर्म समभाव का, प्रत्येक धर्म के प्रति उनका, चाहे हमारा सनातन धर्म हो या दूसरा कोई, विशेष करके जो मजहब हैं, उन रिलीजन कहे जाते हैं, उनके प्रति सदैव सम्मान की दृष्टि हमें होनी चाहिए, क्योंकि वह भी किसी महापुरुष के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। हम अपने जीवन में प्रत्येक धर्म के प्रति आस्थावान रहें, उन आचार्यों के प्रति आस्थावान रहें जिन्होंने धर्म का, मजहब का, संप्रदाय का निर्माण किया, और हम सबको सदाचार में उन्मुख करने के लिए यह विशेष प्रयास किए हैं। हम उन सब के प्रति कृतज्ञ हैं। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी के इस समत्व भाव पर, और विशेष करके जो धर्म की ध्वजा है उसके प्रति, प्रत्येक धर्म के प्रति हमारी उदार भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उनके प्रति हमारा समत्व भाव होना चाहिए। जितना हम अपने धर्म के प्रति आस्थान्वित हैं, ऐसे ही दूसरे धर्म के प्रति भी हम आस्थान्वित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुधी श्रोताओं को प्रणाम। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपके ओजस्वी विचारों से सभी धर्मों में समभाव बनाए रखने के लिए हम सभी मार्गदर्शित हुए हैं। आज के हमारे प्रमुख वक्ता माननीय प्रोफेसर सत्यकाम जोशी जी और अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सदानंद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हमारे सभी श्रोतागणों का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ उज्जैन शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM का, जिनके सहयोग से अधिक श्रोतागण इस व्याख्यानमाला का लाभ ले रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ परिसर के सद्भावना हॉल में उपस्थित सुधीजनों का भी हार्दिक आभार। कल 22 नवंबर 2024 को व्याख्यानमाला के तृतीय दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में जल योद्धा और पर्यावरणविद
पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, जल संरक्षण में सामाजिक सद्भावना, इस विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य डॉक्टर हरीश व्यास जी करेंगे। विचारों की इसी श्रृंखला में कल हम फिर उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। नमस्कार।